नए साल पर किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वे किसानों को योजना की 10वीं किश्त की राशि जारी करेंगे। 1 जनवरी 2022 को पीएम 10 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी के यूएई और कुवैत का दौरा फिलहाल के लिए टाल दिया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। इसी के मद्देनजर पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा टालने का फैसला हुआ है। पीएम मोदी के कानपुर दौरे के दौरान रंगे हुए साजिश रचने के आरोप में समाजवादी पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने 5 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है और नौबस्ता थाना प्रभारी अमित कुमार बड़ाना ने बताया कि उन्हें एक कथित वीडियो के बारे में सूचना मिली, जिसमें लगभग 1 दर्जन युवाओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया था। बीते 2 साल बाद हरियाणा सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार चंडीगढ़ के राजभवन में हुआ। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी सरकार के आपसी तनातनी हो गई और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अनिल विज से गृह विभाग का पद मांगा गया, जिसके चलते वे नाराज हैं। पंजाब के लुधियाना में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने ही फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर दमकल विभाग की 12 गाड़ियां पहुंची हैं। फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है। वहीं फैक्ट्री से निकलती आग की लपटों और धुएं को देखकर आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। दिल्ली में कोरोना वायरस के रोजाना आने वाले मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 923 केस की पुष्टि हुई है, जो कि 30 मई के बाद सर्वाधिक मानी जा रही है। दिल्ली में 30 मई को 946 मामले सामने आए थे और 78 मरीजों की मौत हो गई थी। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन संक्रमितों के मामले में दिल्ली देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 73 नए मामले सामने आए हैं और अब तक की सबसे बड़ी संख्या है ये। राहत की बात यह है कि 57 मरीज रिकवर भी हो गए हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। कल के मुकाबले करीब 2 गुने केस की आज पुष्टि की गई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2510 केस आए हैं और 1 की मौत हुई है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक राहत वाली खबर सामने आई है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी एंटीबॉडी की पहचान की है जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट के उन क्षेत्रों को टारगेट कर बेअसर कर देता है जो आमतौर पर अपरिवर्तित है। सीएम भूपेश ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए जिला कलेक्टरों को सभी एहतियाती उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों में कोविड टेस्टिंग बढ़ाने तथा अस्पतालों में किसी भी आकस्मिक स्थिति पर निपटने की सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर्स को जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में सरगुजा जिला प्रशासन ने सभी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और पीएचसी, सीएचसी से लेकर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज तक कोरोना के वार्ड बनाए गए हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। रायगढ़ में जिला पंचायत सदस्य की 1 सरपंच की 24 और पंच की 113 रिक्त पदों के लिए चुनाव होने हैं। जिला निर्वाचन विभाग जहां चुनाव की तैयारियों में जुट गया है, तो वहीं राजनीतिक दलों की नजर जिला पंचायत उपाध्यक्ष की कुर्सी पर टिकी हुई है। सीएम भूपेश की घोषणा के मुताबिक इस साल स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जहां इन दिन बीजेपी जिला स्तर पर युवाओं के लिए मैराथन, संगोष्ठी और क्विज कंपटीशन का आयोजन करेगी। तो वहीं कांग्रेस ने सभी जिलों में युवा महोत्सव के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। शहीद भीमा नायक की शहीदी दिवस पर आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल बड़वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद भीमा नायक की प्रतिमा का अनावरण किया। राज्यपाल ने कहा कि प्रतिमा का अनावरण कर मैं गौरव महसूस कर रहा हूं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश
प्रसिद्ध जैन तीर्थ कुंडलपुर पहुंचे, जहां बड़े बाबा के दर्शन और आचार्य विद्यासागर जी महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। बीजेपी ने भोपाल शहर की कार्यकारिणी घोषित कर दी है। नगर अध्यक्ष सुमित पचौरी ने सभी नेताओं के साथ तालमेल बैठाते हुए कार्यकारिणी का ऐलान किया है और सुमित पचौरी ने 10 मई 2020 को पदभार ग्रहण किया था। अब उन्होंने शहर कार्यकारिणी में 31 पदाधिकारियों को जगह दी है और इसमें सिंधिया समर्थक गिरीश शर्मा समेत 10 उपाध्यक्ष और 3 महामंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम परिवार के साथ कवर्धा के चिल्फी घाटी पहुंचे, जहां उन्होंने पहले फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में भोजन किया और फिर पर्यटन स्थल घूमने निकल गए, जिसके बाद मोहन मरकाम चिल्फी घाटी से मध्य प्रदेश के बिछिया के लिए रवाना हो गए। बलरामपुर के कमारी में चल रहे फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय शामिल हुए और साय ने खिलाड़ियों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया और विजेता टीमों को पुरस्कार भी दिया। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपना जन्मदिन वर्चुअल तरीके से मनाने का ऐलान किया है। सार मनाया और साथ ही सारंग ने अपने बर्थडे पर समर्थकों से कहा कि जिस तरीके से देश भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इस साल अपना जन्मदिन वर्चुअल तरीके से मनाने का फैसला किया है। हमीदिया अस्पताल परिसर में बन रही नई बिल्डिंग का चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री सारंग ने अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्थाओं के बारे में कई निर्देश दिए, साथ ही अस्पताल में बिस्तरों को बढ़ाने के लिए भी कहा। मध्य प्रदेश में नवनियुक्त ऊर्जा विकास निगम अध्यक्ष गिरिराज दंडोतिया ने भोपाल में ऊर्जा विकास निगम के कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान दंडोतिया ने कहा कि उनकी कोशिश है कि ग्रीन एनर्जी के जरिए पर्यावरण की रक्षा के साथ ही कार्बन उत्सर्जन कार्यक्रम में किया जाए और सोलर ऊर्जा के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद नरसिंहपुर पहुंचे पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा, आगामी चुनाव ओबीसी आरक्षण के बाद ही होंगे। नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह की दरियादिली जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। अपनी परेशानी लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे दिव्यांग की मदद के लिए कलेक्टर ने हाथ बढ़ाया और कलेक्टर ने दिव्यांग को इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल दिलाने के निर्देश दिए और कॉलेज की पढ़ाई का खर्च भी प्रशासन उठाएगा। कोरबा की कलेक्टर रानू साहू ने 6 महीने की बच्ची की पढ़ाई लिखाई को लेकर शादी तक की जिम्मेदारी ली है। साथ ही बच्ची का नाम तेजस्विनी रखा। दरअसल कलेक्टर रानू साहू अपना घर सेवा आश्रम में बच्चों के नामकरण और अन्नप्राशन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। बच्ची की मां मानसिक रूप से ठीक नहीं है। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने की। संतोष पांडे ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और योजनाओं में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर नाराजगी भी जाहिर की। भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोज प्रजापति की जयंती पर सफाई मित्रों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजयुमो के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बबीता फोगाट मुख्य रूप से शामिल हुई और इस दौरान रमन सिंह ने मनोज प्रजापति के काम की तारीफ की। खंडवा में कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों के लिए 7 दिवसीय मधुमक्खी पालन कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें चयनित किसानों को मधुमक्खी पालन और उससे होने वाले फायदे के बारे में बताया गया। जबलपुर के जिला अस्पताल में अब आम मरीजों को सिटी स्कैन मशीन की सुविधा मिल सकेगी और साथ ही संभाग स्तर पर भी आने वाले 51 शासकीय अस्पतालों में जल्द ही तय समय पर सिटी स्कैन मशीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे आधे घंटे के अंदर स्कैन की रिपोर्ट भी मरीज के हाथ में होगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के साथ ठंड भी बढ़ गई है। वहीं तेज बारिश के साथ साथ कई जिलों में ओले भी गिर रहे हैं। इस बेमौसम बारिश से ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में भी बेमौसम बरसात ने ठंड बढ़ा दी है। लगभग सभी जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग और बस्तर संभाग में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। धमतरी में पीडीएस चावल की अवैध खरीदी करते पाए जाने पर एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई और
भावन रोहरा नाम का व्यक्ति पीडीएस के चावल की खरीदी करता पाया गया। हालांकि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिनियम के तहत चावल के पर रोक लगा दी है। ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और कॉलेज के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मामला राजधानी भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी परिसर का है। यहां दोपहर से ही 200 से अधिक एनएसयूआई कार्यकर्ता और पदाधिकारी आंदोलन कर रहे थे। एबीवीपी ने ऑफलाइन परीक्षा टाइम टेबल जारी करने समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर इंदौर के डीएवीवी में प्रदर्शन किया और इसी बीच डीएवीवी ने स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षा विभाग के आदेश पर ऑफलाइन मोड में परीक्षा आयोजित की जाएगी और शाम तक परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए जाएंगे। मंदसौर में नील गायों से परेशान किसानों ने जिला कांग्रेस ओबीसी के नेतृत्व में वन मंडल कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए डीएफओ कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन वहां डीएफओ के मौजूद नहीं होने के चलते कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और काफी समझाइश के बाद सभी घर लौटे।